रात काफी गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। गांव के मोड़ पर बनी छोटी सी चाय की दुकान में लालटेन टिमटिमा रही थी। बारिश होने वाली थी, इसलिए हवा ठंडी चल रही थी। लकड़ी की बेंच पर करण और हरिदास बैठे चाय पी रहे थे। अरे करण, तूने नदी किनारे वाले बरगद के बारे में सुना है ना? कौन सी बात? वही रात वाली। तू फिर शुरू हो गया। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। कल रात पप्पू उधर से गुजर रहा था। उसने कहा किसी औरत ने उसका नाम पुकारा। फिर पीछे देखा तो कोई नहीं था। करण थोड़ा गंभीर हो गया। गांव वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन सब झूठ नहीं होता। मतलब? हरिदास थोड़ा पास आया। रात को वहां बच्चे के रोने की आवाज आती है। करण चौंका। बच्चे की? हाँ, और कभी औरत के हंसने की। इतने में दुकान वाला बोला, बस करो तुम लोग, रात में ऐसी बातें अच्छी नहीं होती। काका, आप भी डरते हो क्या? डरना चाहिए बेटा, कुछ चीजें मजाक नहीं होती। हरिदास फुसफुसाया। तुझे बलदेव याद है ना? वही शराबी? हाँ, एक रात वो पुराने कुएं के पास गया था। फिर? सुबह मिला, लेकिन पागल हो चुका था। करण की हंसी गायब हो गई। उसने क्या देखा था? बस एक ही बात बोलता रहा। क्या? वो मुझे बुला रही थी। दुकान पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी कदमों की आवाज आई। एक आदमी बारिश में भीगा हुआ दुकान की तरफ आ रहा था। वीरेंद्र चुपचाप आकर बैठ गया। दुकानदार ने पूछा, इतनी रात को कहां से आ रहे हो? खेत से। हरिदास मुस्कुराया। अच्छा हुआ तो आ गया। हम लोग डरावनी बातें कर रहे थे। वीरेंद्र ने धीमे से पूछा, किस बारे में? भूत, चुड़ैल, परछाई। वीरेंद्र हल्का हंसा। तुम लोग भी ना। हरिदास बोला, तू नहीं मानता क्या? मैं सिर्फ भगवान को मानता हूँ। करण ने चिढ़ाते हुए कहा, अगर अभी तेरे पीछे कोई खड़ा हो तो? ऐसी बात मत कर। डर गया क्या? डरता मैं किसी से नहीं। दुकानदार अचानक गंभीर हो गया। डर इंसान से नहीं बेटा, रात से रखना चाहिए। वीरेंद्र चुप हो गया। तभी बिजली चमकी। पूरा आसमान सफेद हो गया। हरिदास धीरे बोला, वैसे वीरेंद्र, तेरे घर का रास्ता तो उसी जंगल से होकर जाता है ना? हाँ, क्यों? और आज अमावस्या भी है। करण बोला। बस अब तू इसे और मत डरा। मैं चलता हूँ। दुकानदार बोला, रुक जा बेटा, बारिश तेज होने वाली है। घर जाना जरूरी है। हनुमान चालीसा आती है? हाँ। तो रास्ते में पढ़ते जाना। ठीक है काका। वो अंधेरे रास्ते में निकल गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क सुनसान थी। सिर्फ साइकिल की आवाज और हवा की सरसराहट। वीरेंद्र खुद से बोला, लोग भी बेकार डराते रहते हैं। तभी पीछे से किसी औरत की आवाज आई। ओ बेटा। वीरेंद्र के हाथ कांप गए। उसने तुरंत पीछे देखा। कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। कौन? सन्नाटा, सिर्फ हवा। वो तेजी से साइकिल चलाने लगा। लेकिन कुछ दूर बाद फिर वही आवाज आई। रुको। इस बार आवाज बिल्कुल पास से आई थी। वीरेंद्र घबरा गया। कौन है? अचानक सड़क किनारे उसे सफेद कपड़ों में कोई खड़ा दिखाई दिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बिजली चमकी और वो परछाई गायब हो गई। वीरेंद्र पसीने से भीग गया। तभी उसके पीछे बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। वो तेजी से साइकिल चलाने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली डर
अभी शुरू हुआ था। तेज बारिश के बीच वीरेंद्र तेजी से साइकिल चलाते हुए अपने घर पहुंचा। उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। बार बार उसे वही सफेद परछाई याद आ रही थी। सुनिए, जल्दी आइए। देखिए ना, इसका शरीर कितना गर्म हो गया है। हे भगवान। मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। गांव में वैद्य के पास गया था, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। मुन्ना दर्द से कराने लगा। बाबा, गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। कुछ कीजिए ना। शहर ले जाना पड़ेगा। अभी इतनी रात को? और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बाहर तूफान है। तो क्या करूं? यहां बैठकर बेटे को मरते देखूं? गौरी चुप हो गई। वीरेंद्र ने मुन्ना को गोद में उठाया। मैं अभी निकलता हूं। मत जाइए उस रास्ते से। और कौन सा रास्ता है? गांव वाले कहते हैं वहाँ कुछ ठीक नहीं है। वीरेंद्र गुस्से में बोला। मुझे किसी भूत से ज्यादा डर अपने बेटे को खोने का है। मुझे बहुत डर लग रहा है। वीरेंद्र थोड़ा नरम पड़ा। कुछ नहीं होगा। मैं मुन्ना को ठीक करके वापस लाऊंगा। वीरेंद्र ने पुरानी साइकिल निकाली। बारिश और तेज हो चुकी थी। गौरी दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। सड़क पूरी सुनसान थी। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थी। कभी बिजली चमकती, कभी पूरा रास्ता अंधेरे में डूब जाता। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। वीरेंद्र ने साइकिल धीमी कर दी। उसने पीछे देखा। कोई नहीं। वो खुद से बोला। डर की वजह से वहम हो रहा है। लेकिन तभी फिर आवाज आई। इस बार और करीब। वीरेंद्र की सांसें तेज हो गईं। उसने तेजी से साइकिल चलानी शुरू कर दी। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तभी सड़क किनारे उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, झुका हुआ शरीर। ओ बेटा, मेरी मदद कर दे। मुझे जल्दी जाना है। बस ये टोकरी उठा दे। वीरेंद्र बेचैन था। मेरा बच्चा बीमार है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। भगवान तेरे बच्चे को लंबी उम्र देगा। वीरेंद्र थोड़ा पिघल गया। ठीक है। जैसे ही उसने टोकरी पकड़ने के लिए नीचे देखा, उसका दिल कांप उठा। वहां कोई नहीं था। ना औरत, ना टोकरी, सिर्फ खाली सड़क। कौन है? अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। दूर कहीं औरत के हंसने की आवाज गूंजी। वीरेंद्र का गला सूख गया। वीरेंद्र तुरंत साइकिल पर बैठा। वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी साइकिल की चेन टूटकर नीचे गिर गई। अभी ही टूटनी थी क्या? वीरेंद्र घबरा गया। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ अंधेरा। वो कांपते हाथों से चैन ठीक करने लगा। तभी पीछे से आवाज आई। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? वीरेंद्र ने धीरे धीरे पीछे देखा और उसकी आंखें फैल गईं। गौरी? उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी थी, भीगी हुई। वीरेंद्र डर गया। तुम यहाँ कैसे? मैं डर गई थी। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो जाएगा। तुम यहाँ अकेले आई? हाँ, क्यों? रास्ते में कोई मेरा पीछा कर रहा था। क्या? जल्दी करो, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मुझे मुन्ना दे दो, तुम चैन ठीक करो। वीरेंद्र कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला। सावधानी से पकड़ना। उसने मुन्ना को गौरी की गोद में दे दिया। गौरी मुस्कुराई। लेकिन उसकी मुस्कान देखकर वीरेंद्र के शरीर में सिरन दौड़ गई। वो मुस्कान बिल्कुल अजीब थी, जैसे कोई इंसान मुस्कुरा ही ना रहा हो।
वीरेंद्र घबराया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। तभी बिजली चमकी और उस एक पल में वीरेंद्र ने जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। वो गौरी नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा भयानक था, बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी गोद में मुन्ना था। तू कौन है? वीरेंद्र की सांसें रुकने लगी। मेरा बच्चा वापस कर दे। वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर पूरा जंगल कांप उठा। मेरा बच्चा छोड़ दे, आज नहीं। मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। आज बहुत साल बाद कोई बाप मेरे जाल में फंसा है। उसे छोड़ दे, आज नहीं। उसे दर्द हो रहा है। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर अचानक अंधेरे में गायब हो गई। मुन्ना! वीरेंद्र उसके पीछे भागा। मुन्ना! चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। बारिश लगातार हो रही थी। कीचड़ में गिरते पड़ते हुए वो जंगल के अंदर भागने लगा। मेरा बच्चा वापस कर दे। अचानक उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वीरेंद्र उस आवाज की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही आवाज दूसरी तरफ से आने लगी। वीरेंद्र पागलों की तरह घूमने लगा। तभी पीछे से वही डरावनी हंसी गूंजी। वीरेंद्र तुरंत पलटा। वो औरत उसके पीछे भगवान के लिए उसे छोड़ दे। गया। उसकी आंखें अब और ज्यादा लाल हो चुकी थीं। तुझे अपने बच्चे से बहुत प्यार है ना? जान से भी ज्यादा। तो अपनी जान दे दे। अगर तू मर जाएगा तो मैं बच्चे को छोड़ दूंगी। वीरेंद्र कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मेरी जान ले ले। वो धीरे धीरे वीरेंद्र की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक दूर से मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। औरत रुक गई। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। मोटरसाइकिल की हेडलाइट सीधे उसकी आंखों पर पड़ी। वो जोर से चीखी। वो औरत दर्द से तड़पने लगी और अगले ही पल गायब हो गई। मुन्ना जमीन पर गिर पड़ा। मुन्ना कमजोर आवाज में बोला, बाबा, मैं यहाँ हूँ। करण बाइक रोककर उनके पास आया। ये सब क्या था? वो इंसान नहीं थी। कौन? छलावा। उसने गौरी का रूप लिया था। अगर तू समय पर नहीं आता ना। करण डर गया। मैंने दूर से किसी औरत को देखा था। वो मुन्ना को ले जा रही थी। हे भगवान, अब डर मत, वो वापस नहीं आएगी। वो तीनों गांव की ओर निकल गए।